दोनों बार में एक ना एक एग्ज़ाम मेरा एनटीए ऑफिशियल सेंटर में लगा है। हाँ। एनटीए ऑफिशियल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाँ, मैंने ऑफिशियल खूब सेंटर। एग्ज़ाम दिया एनटीए के हाँ, अंदर। हाँ। तो इतनी इनकॉम्पिटेंसी है इनकी, इतनी मिसमैनेजमेंट है। हुँ। हमको एंट्री में आतंकवादियों की तरफ रिस्क किया जाता है। हुँ। ये नहीं है, आप जूते मत पहन के आइए, चप्पल पहन के बिल्कुल। आइए, ठीक है? घड़ी-वड़ी नहीं लगानी स्लीव्स है। कट कर दी जाती हाँ, हैं, हाँ, तमाम चीज़ें हाँ, एकदम, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। हुँ, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, सबके साथ फेयर एंड स्क्वायर रूल्स होना हैं, ओके। चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो ये कैसा मज़ाक है कि 2 हफ्ते बाद हमें पता चल रहा है पेपर लीक हो गया है। हुँ, ये कैसा मज़ाक है? हुँ। तो आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई-वढ़ाई करिए, ग्राउंड पे मत आइए। अरे यार, पढ़ाई करने के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, उसका ही मज़ाक बना दिया है। भाई तुम पेपर लीक करवा दे रहे हो, कोई भी आ जा रहा है यहाँ पे पढ़ने, तो फिर हम ग्राउंड पे नहीं आए? हाँ जी। कहाँ पे आए? घर पे बैठे रहे एसी में, वो धर्मेंद्र प्रधान की तरह हैं? हाँ। ये क्या बात हुई भाई? हाँ। बताओ। अच्छा धर्मेंद्र देखिए तमाम दिनों से खबरें चल रही थी कि भाई जेन ज़ी दिल्ली कूच करने वाला है। अब भैया दिल्ली कूच भी हो गया, प्रदर्शन भी हो गया, पर आगे की क्या प्लानिंग है देखिए? आगे की यही प्लानिंग है कि ऐसे नवाचार लगातार राजनीति में आते रहने चाहिए। ऐसी लगातार राजनीतिक क्रांति होती रहनी चाहिए। देश में क्रांति आना और राजनीतिक क्रांति आने में फ़र्क है। इसके निंदक कई लोग ये बोल रहे हैं कि देश को आप नेपाल बना देंगे, देश में दंगा होगा। ये एक राजनीतिक क्रांति है, विचार के स्तर की एक क्रांति है। ऐसी क्रांतियाँ नहीं होंगी तो जिनके पास सत्ता है वे सत्ता के आदी हो जाएंगे, और जब वे सत्ता के आदी हो जाएंगे तो वही करेंगे जो उनके अनुकूल होगा, ना कि उनके जो उनको वोट चाहते देकर क्या भेजे हैं आप? हैं। आप चाहते ये हैं कि लगातार एक डर बना रहे जो भी सत्ता में है कि सत्ता हाथ से जा सकती है। थोड़ा जिस लेट ये जेन ज़ी और युवा थोड़ा लेट नहीं हो गया? जागने में थोड़ा लेट नहीं हो गए हो आप ये लोग? बिल्कुल सही समय है, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जब से अगर ऐसे जब तक धरने नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर देश की सरकार जो ऐसी सोती रहेगी। इतने जो पेपर्स लीक हुए हैं ये कोई नई बात नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये पेपर लीक हो रहे हैं। पहले की संख्या अधिक थी, अभी भी संख्या उतनी ही है। अभी कोई इजाफा नहीं हो रहा है, ना ही घट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तक देश का युवा कुछ बोलेगा नहीं तब तक सरकार को कोई प्रेशर नहीं आएगा, सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक उनको नहीं लगता है। जब तक हम उन पे चीज़ों पर रखेंगे नज़र, तभी ये पेपर जैसी जो घटना आगे है। की क्या प्लानिंग रहेगी देखिए? अभी तो देखिए, अभी छात्र तो उतर हमको गए। वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में जो भी चल रहा है हम उसी को भी कर रहे हैं। वर्तमान में खत्म आंदोलन भैया। कल भी है। कल भी है? कल भी आंदोलन का कल है? तो शायद सोनम वांगचुक आने वाले हैं, शायद जहाँ तक मुझे आ जानकारी चुके है। हैं तो। अब मतलब ये अपने आप में विचारों के स्तर की क्रांति है। क्रांति एक दिन में खत्म या शुरू नहीं हो जाती। अगर ये विचार आ रहा है देश में लगातार, देश का युवा जाग रहा है, ए पॉलिटिकल से वो पॉलिटिकल हो पा रहा है, तो अपने आप में क्रांति सफल है। ये हाथ में पीछे जो लठ है ना, ये पुलिस पूरे टाइम तैयार रखती है, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ती। क्रांतिकारी के लिए इसकी जरूरत, इसके डर की जरूरत नहीं होती मैडम। ये तो हिंसा वालों के लिए ना, हम तो अहिंसक हैं। हाँ, हिंसक है, अरे वाह। हम गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, देशवादी, भारत माता वाले लोग हैं, तो हम हिंसक नहीं हैं। हमको ठीक है अगर अपने हित के लिए लाठियां खाना पड़े, खानी पड़ेगी तो खाएंगे, जेल पर जो जाना मांग पड़े, है वो पूरी करेंगे। जो सत्य है उसको सत्य कहेंगे, जो झूठ है उसको झूठ कहेंगे। जो 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों का भविष्य खतरे में है, नुकसान है, माँ बाप परेशान है, वो गलत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे में एक इस्तीफा और सब कुछ पता है, सबूत सामने है कि घोटाले हुए हैं, गड़बड़ी हुई है, लीक हुआ है, तो आखिर इस्तीफा लेने में इतनी समस्या क्यों है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से अब तक एक भी सिंगल इस्तीफा नहीं हुआ। 80 से ज़्यादा 2017 के बाद से 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। मेरे सगे भाई ने एग्ज़ाम दिया था नीट का, उसका पेपर लीक हुआ। वो परेशान है, माता परेशान है, पिताजी परेशान है। अब सोचिए, ये सरकार बेशरम है। एक्चुअली मैं आपको एक बात देखिए पुलिस वाले हटाने भी लगे देखो हैं। हमको वही मैं देख, अभी 5 बजा नहीं है, अभी तो 3 साढ़े 3 बजे हैं, परमिशन 5 बजे तक की जी है। जी, एंटी उसके नेशनल बावजूद बोला गया इस तरह किया है, जा लेकिन रहा हमको आदत हो गई है। अब अभी थोड़े टाइम पहले हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास साहब, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि इस देश में अगर कॉकरोच हैं तो बड़े बड़े हिट भी हैं और इनका सफाया हो जाएगा थोड़े टाइम हिट में। मारने आ जाए थे तमाम भाजपाई। कहाँ गए वो? मैं सब हिट वालों को ये बोलना चाहता कहाँ हूँ गए कि मैडम? कॉकरोच ही गिराएंगे सरकार अब की बार, और काम होगा सीधा आर पार अब की बार। और आप लोग सोनम सर के पैरों की धूल भी नहीं हो, वो आए थे हमारे समर्थन में। बताइए मैम। मैं यहीं पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय। देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जमीन पर उतरे हैं, सोचकर क्या उतरे? छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए भैया, प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? जी, जब छात्र का ही मजाक बना दिया गया है तो वो छात्र प्रदर्शन तो ज़रूर क्या करेगा। मजाक बनाया आपका, बताइए। मजाक देखिए, मैंने सीयूईटी 2 बार दिया है यहाँ 10 साल, पिछले 10 साल से। 10 साल से तो उम्मीद तो होगी ना कि भाई जॉब्स लग जाएंगी, एक अच्छा पैकेज मिलेगा। Hopefully। और अभी उम्मीद के साथ देख लीजिए जैसा सिस्टम चल रहा है, जैसे
पर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है, तो हम यहीं पे अपनी आखिरी होप्स के साथ आए हैं, ठीक है। एक हम चाहते हैं कि और लोग आए, जितनी मात्रा में हो सके लोग आए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो जितने लोग हो सके वो आए, मूवमेंट को और सॉलिडारिटी आगे की मिलेगा। कुछ प्लानिंग है या फिर यही आंदोलन खत्म? यहीं तक जेंजीज की बात थी, देखिए, आगे कोई अभी- और तैयारियां कि हाँ भाई और हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर इसी तरीके से उतरेंगे जब तक बात नहीं मानी जाती है? मैं तो तैयार हूँ जी, ठीक है। जितना मैंने क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये जो भी अनफेयरनेस है इस सिस्टम का, मैंने खुद फेस किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये मूवमेंट यहीं तक सीमित ना रहे, जहाँ आगे जाना है, जितना ये सरकार सत्ता से सवाल कर सकता है उतनी करे, उतनी मांगे पूरी करे अपनी। अच्छा, एक और मेरा ये सवाल है, आप तमाम जब ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो क्या सपोर्ट करते हैं आप इस आंदोलन का? वो सभी मतलब इसका सपोर्ट करते हैं? देखिए, ब्लाइंडली तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, हाँ। ठीक है, क्योंकि इफ़ यू आर सपोर्टिंग एनीथिंग ब्लाइंडली देन यू आर जस्ट हाँ, चलिए इसी के साथ। हाँ जी, क्या पूछना चाहती हैं बताइए? क्या किया आज के आंदोलन में? आज के आंदोलन में एक लहर दौड़ी है, उम्मीद जगी है, देखते हैं आने वाले समय में जो हाईकमान का आदेश। कहाँ से आए हो? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बदायूं, उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, आप इधर आ जाइए कैमरा लेकर। ये पूरा माहौल है भैया, मेरे पीछे आप जितनी फोर्स देख पा रहे हैं, एंड जितनी फोर्स आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये फोर्स पता है क्यों लगाई गई थी? इन युवाओं को रोकने के लिए कि भैया कुछ ऊंची नीच ना हो जाए। युवा है, क्या करेगा? सब कुछ तैयार था, इस पूरी सरकार ने कैसे पूरे फेल सिस्टम ने ये तैयारियां कर ली थी कि इतने तमाम चीजें होंगी। यहाँ पर देखिए, चलिए आज का प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी सारी लड़ाइयाँ भी आ रही हैं।